रहना ही चाहिए गुड मॉर्निंग सर। कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और अगर ये गेट लगा देना ये वाला, तो कल हमने एक नया एस्पेक्ट से कैंगन वाटर को देखा और एक नए एस्पेक्ट से समझने की कोशिश की कि जो चीजें हम पुट अप ही नहीं कर पाते, काफी सिंपल सिंपल चीजें, कि पानी जो है अलग अलग प्रकार के आकार का भी हो सकता है। ये बातें साइंटिस्ट बता रहे हैं। और एक अच्छा पानी जिसका हेक्सागोनल आकार हो, वो पानी जो है हमको बहुत अच्छा कर सकता है। हमको जो है ठीक कर सकता है। तो हेक्सागोनल पानी ना केवल हमारे सेल्स की सुरक्षा करेगा, ठीक करेगा, विटामिन ई के लेयर को प्रोटेक्ट करेगा, और ऐसा पानी जो है कैंसर डायबिटीज अगर हो गया है तो उसको रिवर्सल उसका करने में बहुत मददगार है। ये चीज हमने देखी। हमने ये भी देखा कि क्लोरीन जो है कितना खतरनाक है। और क्लोरीन, अगर कंटिन्यूसली क्लोरीन वाले पानी से नहाया जाए, या क्लोरीन वाला पानी अगर हमारे को पीने के लिए मिले बार बार, तो ये पानी किस प्रकार से सारी के सारी एक चेन रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म फॉर्म होता है, और ये कार्सिनोजिन है। और अगर बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाए, और हम स्विमिंग पूल में जब नहाते हैं, जो हम देखते हैं जो लोग स्विमिंग करते हैं पूल में, उनकी बॉडी काली पड़ जाती है, जो क्लोरीन का जो साइड इफेक्ट होता है। तो बहुत सारी चीजें हम समझ रहे हैं टेक्नोलॉजी से आसान हो रही हैं, है ना। जो लोग नमक खाते हैं, नमक में सोडियम क्लोराइड दोनों होता है, हमारी बॉडी को सिर्फ सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें टेक्नोलॉजी से 11.5 pH का पानी मिलता है, जिसमें ओनली एंड ओनली सोडियम आयंस मौजूद है ना। उसमें क्लोराइड नीचे से निकाल दिया जाता है। तो अगर कहीं सोडियम डिफिशियंसी है तो भी हम ऐसा पानी पी सकते हैं। या कहीं घुटना है वो खराब हो रहा है, तो घुटना क्यों खराब हो रहा है, तो कैल्शियम और सोडियम दोनों घुटने के अंदर मौजूद होते हैं, जिससे कि एक पेस्ट बनता है। और अगर सोडियम सूख जाए या सोडियम की कमी हो जाए, तो कैल्शियम सख्त अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण जो है हमारा घुटना जो है वो खराब हो जाता है, मुड़ना बंद हो जाता है। तो वहां भी इस पानी का रोल आता है कि अगर मुझे 11.5 pH का पानी पीने के लिए मिल जाए रोज, तो मैं मेरी बॉडी को सोडियम तुरंत दे सकता हूँ। और इसीलिए 10-10 15-15 दिन में घुटने में मोबिलिटी भी आ जाती है, जब हम टेक्नोलॉजी से जो है इस प्रकार का पानी पीते हैं। तो ये सारी चीजें हम बार बार देख रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सरल है, इजी है। और टेक्नोलॉजी से हम एक महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं कि हम क्लोरीन को पानी से निकाल सकते हैं, हम पानी में से क्लोराइड को निकाल सकते हैं, हम पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं। और जो जो हमें चाहिए वैसा ही एक सुंदर पानी, एक सुंदर आकार वाला पानी, षटकोणी पानी हम पी सकते हैं। और ये बहुत लाभ कर रहा है ना। बहुत सारे रुझान आ रहे हैं कि कीमोथेरेपी हो रही है, लेकिन जो लोग कैंगन वाटर पी रहे हैं उनको उसके साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। कीमो के साइड इफेक्ट झेलना पेशेंट के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होती है, इतना पेन, जलन, दर्द, और जो है परेशान होता है। जब महिलाओं को कैंसर हो जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि महिलाओं की इम्यूनिटी ऐसे भी जो है देखा गया है, महिलाएं कमजोर हैं पुरुषों के तुलना में। तो देखते हैं कि महिला को अगर कैंसर हो जाए और उसको अगर कीमो दिया जा रहा है, तो बहुत परेशान होती है लेडीज घर की, क्योंकि जलन होती है, खिंचाव होता है, अंदर बहुत कुछ होता है। तो ऐसे में अगर टेक्नोलॉजी से हमारे को ये पानी मिल जाता है पीने के लिए, तो कीमोथेरेपी के साइकिल्स भी आसानी से हो जाते हैं। ये तो हमने खुद ही हमारा खुद का देखा भाला है कि जब किसी महिला को कैंसर होता है तो वो ज्यादा पीड़ादायक, दर्दनाक होता है। और एक जेंट्स को होता है, तो जेंट्स तो फिर भी जो है कीमो को झेल जाता है, लेकिन जेंट्स भी अगर कमजोर है, तो दोनों ही सूरत में पानी जो है दोनों के लिए काफी लाभ करता है। तो ये सारी चीजें हम बार बार देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से ये पानी जो है हमें मिल रहा है। और ये पानी जो है ये क्या है, क्लोरीन मुक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त है, एंटीऑक्सीडेंट है। और ये पानी जो है हमारा सोडियम वाला भी युक्त भी है ना। अगर कहीं ये क्लोराइड मुक्त है, तो ये सोडियम युक्त भी है। सो 11.5 का जो पानी है वो सोडियम युक्त है। सो अगर जो लोग एनहेंसर बनाते हैं घर पे, वो लोग उस पानी को पी भी सकते हैं। और क्योंकि जो कंपनी का जो एनहेंसर आता है उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, तो इट इज नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन जो लोग सिर्फ नमक से ये सॉल्यूशन बनाते हैं, या जो 4 लाख वाला जो मशीन आता है जो सिर्फ नमक के से एनहेंसर बनाता है, तो 11.5 अगर 4 लाख वाली मशीन से निकल रहा है, तो निश्चित तौर पे वो पानी पिया भी जा सकता है, कंज्यूम भी किया जा सकता है। और अगर हमारे पास छोटा मशीन है, 4 प्लेट का, 8 प्लेट का, 7 प्लेट का, और उसमें हम अगर खुद का बनाया हुआ एनहेंसर यूज कर रहे हैं, सिर्फ नमक से बनाया हुआ, जो कि काफी आसान है, तो हम इन छोटी मशीन द्वारा उत्पन्न किया गया 11.5 भी पी सकते हैं। तो ये तो थी सारी बातें
काम की बात है कि कितना आसान हो गया है घुटना ठीक करना, कितना आसान हो गया है ब्लॉकेजेस ठीक करना, कितना आसान हो गया है थायराइड, बीपी, शुगर को ठीक करना, कितना आसान हो गया है ट्यूमर्स को गलाना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे घर में आटा कहाँ से आ रहा है, नमकीन कहाँ से आ रहा है, तेल कहाँ से आ रहा है, किचन हमारा है लेकिन हमने सब चीजें खरीदी हुई हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का रोल आता है कि मैंने एक अच्छा मशीन ले लिया मेरे घर में, और ये मशीन जो है मुझे वो सारे फायदे पहुंचा रहा है। नहीं तो मुझे बार बार अस्पताल जाना पड़ता, मेडिकल रिपोर्ट्स करानी पड़ती, कभी थायराइड ऊपर, कभी थायराइड नीचे, कभी बीपी ऊपर, कभी बीपी नीचे, कभी बीपी एकदम नीचे, कभी एकदम हाई, कभी जो है एकदम शुगर 400, कभी एकदम शुगर 70। तो ये जो सब लफड़े हैं आर्टिफिशियल, इसके कारण जो है बड़ी परेशानियां हमने देखी है, हम देख रहे हैं हमारे घर में भी। अगर किसी को कुछ हो जाए तो हम परेशान होते हैं। सो कहने का मतलब बस इतना संतुलन पता हो, एसिड और बेस का संतुलन, तो हम जो है काफी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अब रोगों का निवारण कैसे होगा, है ना? तो रोगों का निवारण कैसे होगा? मुझे ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे मेरे रोग जो है वो मिट जाएं? और टेक्नोलॉजी क्या मदद कर रही है ये हम कई बार देख चुके हैं। कैसे जो है 11.5 के पीएच के पानी में एप्पल डुबा दो तो, है ना, भिंडी डुबा दो तो ये देखते हैं कैसा पेस्टिसाइड पूरा निकल जाता है ना। आज डब्ल्यूएचओ भी प्रमाणित करता है कि पेस्टिसाइड्स को अगर निकालना है तो हायर पीएच का पानी चाहिए। मतलब हायर पीएच का पानी जो है वो पेस्टिसाइड निकाल सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये मेडिकल साइंस ये बात कह रहा है कि अगर पेस्टिसाइड निकालना है तो निकाल सकते हो। ये बात अमिताभ बच्चन ने भी कोरोना में बोली। वो वीडियो हमें मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि सब्जियों को सर्फ के पानी में गलाइए। आप मैंगो लाए हैं, एप्पल लाए हैं, तो उसको सर्फ के पानी में डालिए और उसके बाद ही उसको खाइए। तो कभी किसी ने देखा है क्या कि सर्फ पानी में डालने से क्या होता है? जब भी आप पानी का ओआरपी चेक करते हैं 150-200 आता है, और उसमें जैसे ही सर्फ डाल देते हैं उसका ओआरपी जो है जीरो के करीब पहुंच जाता है, कई बार तो -10, 11, 12 भी पहुंच जाता है सिर्फ सर्फ डालने से। तो ये कैसे हुआ? तो सर्फ अगर हमने डाला, सर्फ के अंदर केमिकल है, बहुत सारी चीजें हैं, सर्फ एल्कलाइन है, पानी के पीएच को बढ़ा देता है और पानी में वोल्टेज भी पैदा करता है, पानी को माइनस का कर देता है। इसीलिए सर्फ के पानी में डालने के लिए अमिताभ कह रहा था। लेकिन जब सर्फ के पानी में हम सब्जियों को डाल रहे थे, फलों को डाल रहे थे, तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो केमिकल की स्मेल थी, केमिकल उसके अंदर चला गया था। मतलब वो मजबूरी में का खाना था। आज कोई सर्फ में डाल रहा है कि सब्जियों को? आज वायरस तो आज भी मौजूद है, ऐसा थोड़ी कोरोना वायरस चला गया, बहुत सारे वायरस आज भी मौजूद है। लेकिन अब अमिताभ बच्चन आ रहा है क्या टीवी पर और बता रहा है क्या कि ये जो है सर्फ के पानी में डालो? आज भी वायरस मौजूद है, अभी भी लोगों को सर्दी खांसी हो रहा है, न जाने क्या 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 आज भी हो रहा है लोगों को। लेकिन अब कोई नहीं आ रहा है क्योंकि उस समय लोग बल्क में मर रहे थे, लोगों की जानें जो जा रही थी वो हर दूसरा आदमी, एक एक घर में 8-8, 9-9 लोग मर रहे थे। तो इस कारण से अमिताभ को आना पड़ा और ये बात बतानी पड़ी लोगों को कि सब्जी को सर्फ के पानी में डालो। और वास्तव में लोग सब्जियों को डाल रहे थे सर्फ के पानी में, क्योंकि उस समय लोगों को पता नहीं था कि ये सर्फ के पानी में डालने से हो क्या रहा है। लेकिन जो लोग कैंगन वाटर के डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, जो लोग कैंगन वाटर इस मशीन का व्यवसाय करते हैं या इसके पानी को पिलाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, उन्होंने कभी अगर सर्फ को पानी में डाला होगा तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि सर्फ को पानी में डालने से न केवल पानी का पीएच बढ़ जाता है, लेकिन पानी का ओआरपी भी माइनस में चला जाता है। पानी पानी जो है छोटा हो जाता है उस केमिकल प्रक्रिया से। और इस कारण से जो है बार बार बोला जा रहा था कि सर्फ का पानी, लेकिन केमिकल कितना सेफ है ना? केमिकल से कपड़े धोए जा सकते हैं, कपड़े तक खराब हो जाते हैं। कई बार स्ट्रॉन्ग ये ब्लीचिंग एजेंट आ जाते हैं तो कपड़े के रंग निकल जाते हैं, हम देखते हैं। मतलब कपड़ा भी बीमार हो जाता है केमिकल के प्रभाव से। तो अब तो ऐसे एंजाइम आने लगे हैं जो कपड़े में से गंदगी निकालते हैं, लेकिन वो जो है हार्मफुल नहीं होते। ऐसे एंजाइम्स भी मार्केट में आ चुके हैं कपड़े के लिए भी। जो एक बेजान कपड़ा है जो आपकी तन पे, जिससे आपने तन ढक रखा है, उस कपड़े को धोने के लिए भी लाइव एंजाइम मार्केट में आ चुके हैं, है ना? हमारे डॉक्टर डिंगरा ने ही इजाद किया अभी एक एंजाइम जो जो है कपड़े को धो देता है और उसके बाद आप उस पानी को झाड़ में डाल सकते हो। उसमें कोई केमिकल नहीं है। वो पानी जो है किसी भी प्रकार गंदा होने के बावजूद भी झाड़ों में डाला जा सकता है। इनफैक्ट उनका तो क्लेम है कि पिया भी जा सकता है उस पानी को जिससे कपड़े का मैल निकला है। कितना हार्मलेस है वो, इतना निर्दोष पानी है वो। तो कहने का मतलब ऐसा एंजाइम आ गया है जो सर्फ जो है उसको जो हटा देता है, मतलब सर्फ को रिप्लेस किया गया है। मतलब हमने भी हमारे घर में जो है मेरे सफेद शर्ट और जो कपड़े हैं ये उस एंजाइम से ही धुलते हैं, तो डॉक्टर डिंगरा ने मुझे दिया। तो कहने का मतलब है कि अब टेक्नोलॉजी उसमें भी आ चुकी है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी सेफ है, एक एक कपड़ा जो है वो 6-6 साल चलता है, क्योंकि उसकी हमने सुरक्षा कर दी। नहीं तो जब हम सर्फ से कपड़े धो रहे थे
6 से 8 धुलाई में कपड़ा पुराना हो रहा था। और जब हमने एंजाइम में कपड़ा धोना चालू किया तो कपड़ा जो है ऐसा लगता है कि कल ही शोरूम से लिया है। तो यहाँ भी टेक्नोलॉजी आ गई। तो कहने का मतलब ऐसा एंजाइम इन्वेंट कर दिया गया जो न एल्कलाइन है न एसिडिक है, वो जो है कपड़े के साथ रिएक्ट करता है और कपड़े के मैल को खा जाता है, कपड़े को नहीं खाता, कपड़े की सुरक्षा करता है। वो कपड़ा 6-6 साल चलता है, हम तो 3 साल से यूज कर रहे हैं उस एंजाइम को, और हम देख रहे हैं कि कपड़े पुराने ही नहीं होते। तो टेक्नोलॉजी वहां भी काम कर रही है। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी हमेशा हमें भी बचाएगी, कपड़ों पे यूज करेंगे तो कपड़ों को बचाएगी, फलों में सब्जियों में अनाजों में यूज करेंगे तो अनाजों को बचाएगी। मतलब अगर मैं हर चीज में जान डाल दूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, तो मेरा एक समझ क्या होना चाहिए कि भाई जान डाल के पानी को पियो ना। अगर हम एक एंजाइम कपड़े में जान डाल सकता है, तो अगर अच्छा पानी पिया जाए तो मेरे अंदर तो ऑलरेडी एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स को चाहिए अच्छा पानी तभी तो जाके वो अच्छा पाचन करेंगे, जो है चर्बी नहीं बनेगी, फैटी लिवर नहीं होगा, सारे पत्थर गल जाएंगे, गॉल ब्लैडर में पथरी नहीं होगी। अगर मेरे पास अच्छा पानी है तो वो अच्छा पानी इन सारे साइड इफेक्ट्स को रोकेगा ना। क्योंकि बीमारी का कारण मल का संचय होना है, टॉक्सिसिटी है। जब मल लेटरिन निकलेगी नहीं रोज, एक्यूमुलेट होगी, तो उसमें टॉक्सिन होंगे, उसमें बदबू होगी, वो आंतों को खराब करेगा, वो आंतें खराब होंगी, बड़ी आंत खराब होगी, फिशर होगा, पाइल्स होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, थायराइड होगा, उसके बाद ब्रेन में ट्यूमर्स होंगे, सब कुछ होगा। फिर स्पॉन्डिलाइटिस होगा, ज्यादा एसिड बढ़ जाएगा तो खून पतला हो जाएगा, तो कमर में दर्द चालू हो जाएगा। ये सब कुछ हमें होगा अगर हम जो है गलत आहार लेंगे, या फिर हम एसिड 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 हमारी बॉडी में रहेगा। और हम जानते हैं एसिड कहाँ से आ रहा है, एसिड भजिए से आ रहा है, एसिड सेव से आ रहा है, एसिड तले से आ रहा है, एसिड फाफड़े से आ रहा है ना। हर चीज जिसमें तेल है वहां से एसिड आ रहा है। हम तेल सुबह से शाम तक खा रहे हैं, तो हमने हमारी चय अपचय जो क्रिया थी, मेटाबॉलिज्म, उसको खराब कर लिया। जो है हम सब्जी, उसके लिए हमें तेल चाहिए, हमें जो है दाल, उसके लिए हमें तेल चाहिए, हमें कोई भी खाना खाना है हमें ऑयल चाहिए, उसके बिना हमारा पत्ता ही नहीं हिलेगा। फिर हम समोसा खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, भजिया खा रहे हैं, हम तल के विविध प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं, सब्जियों को तो बिना तेल के हम खा ही नहीं रहे हैं, छू भी नहीं रहे हैं तो फिर जो है हम डिहाइड्रेट होंगे कि नहीं होंगे, फिर हमारी नसें सिकुड़ेंगी कि नहीं सिकुड़ेंगी, फिर हमारे किडनी में सीकेडी होगा कि नहीं होगा, क्रोनिक किडनी डिसीज है ना, इन्फ्लेमेशन होगा कि नहीं होगा, सूजन। तो अगर शरीर में सूजन आ जाए तो उसका सिंपल मतलब है कि हाइड्रोजन की कमी हो गई है। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन में सब्जियों को डुबा के उनको कच्चे ही खाने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक सूजन चली जाती है, इन्फ्लेमेशन चले जाता है। सीआरपी रिएक्टिव प्रोटीन जो 5 से कम होना चाहिए, हमने 200 देखा, 200, मतलब अमेजिंग है, खतरनाक, एडमिशन वाले की इसको एडमिट ही करना पड़ेगा अस्पताल में। लेकिन वो भी हमने देखा कि इस प्रकार के आपका धनिया और कद्दू के जूस से उसका सीआरपी ठीक हो गया, क्योंकि उसने उसको जिंदा करके पिया। तो कोई मजाक है क्या 200 सीआरपी को एक महीने के अंदर 5 के अंदर लाना, कोई मजाक है क्या? इट इज नॉट ए जोक। लेकिन ये सब हुआ टेक्नोलॉजी के कारण, हमारे कारण थोड़ी हुआ है। ये सब टेक्नोलॉजी सब हाइड्रोजन ने किया। तो हाइड्रोजन तो पानी में पहले से था, मशीन ने क्या किया, उसको गैस में रूपांतरित करके आपको दे दिया। तो इसी कारण से उसमें मुरझाया धनिया खिल गया, वो धनिया आपने खाया तो आपकी बॉडी खिल गई। तो टेक्नोलॉजी सरल होती है, टेक्नोलॉजी को समझाने की जरूरत है लोगों को जा जाके कि देखो टेक्नोलॉजी को समझो, एक ऐसा पानी आया है। अगर एंजाइम आ सकता है कपड़े धोने के लिए, जो कपड़े को शोरूम कंडीशन में ला सकता है, तो आपकी बॉडी भी तो रिटर्न टू ओरिजिन हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? आपके ऑर्गन क्यों एक छोटे बच्चे के जैसे नहीं हो सकते जो पृथ्वी पर आया था? आप जब आए थे पृथ्वी पर, आप समझो आपकी उम्र 50 साल है, तो 49 ईयर्स अगर आप बैक चले जाइए, कैसे आपके ऑर्गन थे, कितने आप मूवमेंट कर रहे थे, कभी पैर चला रहे, कभी हाथ चला रहे, कभी पलटी मार रहे, कभी जो है बिस्किट मुंह में ले रहे, तो कभी चप्पल मुंह में ले रहे। अगर आपका बचपन याद कीजिए, कितनी एक्टिविटी थी आपकी। और आज हमारी एक्टिविटी कितनी डाउन 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 हो गई, कितनी डाउन डाउन हो गई हमारी एक्टिविटी की जो है। और हम अब पानी भी नहीं पी रहे, फिर हम कह रहे हैं हम घर बनाएंगे, हम मकान बनाएंगे, हम बिटिया की शादी करेंगे, हम ऐसा करेंगे। मतलब आपने तो काल को भी जीत लिया कि आपको पता है कि आप ये सब काम कर पाएंगे। तो जब आपको ये सब काम कर पाएंगे इतना पता है, तो उसके बाद फिर हम मशीन लेंगे। तो नहीं, मशीन पहले लो, मशीन पहले लो, ताकि कुछ दुर्घटना ना घटे। क्योंकि हमें नहीं पता है ना, हमारा हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर एक पिरामिड है, सबसे ऊपर खड़ा है, सबसे ऊपर, उसके ऊपर फिर भगवान का घर है, उसके डॉक्टर के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए डॉक्टर को भगवान बोला जाता है ना, भगवान का रूप बोला जाता है। डॉक्टर भगवान की तरह इंसान को बचा लेता है लास्ट मोमेंट पे। इसलिए डॉक्टर जो है बहुत एक रेप्यूटेड इंसान माना जाता है सोसाइटी में, क्योंकि वो बचा लेता है आप। लेकिन सबसे पिरामिड जो होता है ट्रायंगल, उसको सबसे नीचे अगर कोई खड़ा खड़ा है, तो वो हेल्थ वर्कर खड़ा है।
जो आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देता, जो आपको जानकारी देता है कि देख तेरा फल बीमार, सब्जियां बीमार, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सूजन, इन्फ्लेमेशन, ये सब ठीक हो सकता है अगर तेरे पानी से कचरा निकल जाए, तेरे भोजन से पेस्टिसाइड निकल जाए, तेरे पानी से क्लोरीन निकल जाए, तेरे पानी में सोडियम आ जाए, तेरे पानी से CO2 निकल जाए, तो ये सब कुछ हो सकता है। 4 प्लेट वाली मशीन ले आ भाई घर में, या थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा है, थोड़ा अफोर्ड कर सकता है, थोड़ा सोना वोना कहीं रख सकता है, तो भाई 7 प्लेट वाली मशीन घर में ले आ, और देख फिर चमत्कार तेरे जीवन में क्या घटते हैं। अब वो बोलेगा मुझे बीपी है, थायराइड है, शुगर है, ये सब चीजें जाएंगी क्या? तो ये सब चीजें भी जाएंगी अगर सही डाइट जाएगी। तो आज सही डाइट पे आज हम बात कर रहे हैं। काफी लोग पूछते हैं कि जो है सही डाइट क्या लें, कैसे लें, तो आज बहुत सिंपल तरीके से आज जो है एक नए एंगल से हम चीजों को देखते हैं। आज हम डॉक्टर गौरव गोयल को आज सुनते हैं, और डॉक्टर गौरव गोयल के माध्यम से काफी चीजें आज क्लियर होंगी कि जो है किस किस चीज का इलाज कहाँ कहाँ। हम वैसे तो हम बता ही चुके हैं, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स में हम बता चुके हैं क्या हो तो क्या खाना, क्या हो तो क्या खाना। और जो है अभी तो गैंग्रीन को ठीक करने में भी हमने ऑलमोस्ट सफलता हासिल कर ली है। एक महिला जिनका हाथ कटने वाला था, 92%, हम अभी 100 तो नहीं बोले, 92% उनका हाथ कटने से बच गया है। एक 40 साल की बहन, उसका हाथ कटने से बच गया है, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा पानी दिया, अच्छा भोजन, अच्छा पानी अच्छा भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी से उसको दूर कर दिया, और जैसे ही दूर किया 2 महीने में चमत्कारिक परिणाम आने लग गए। तो ये पावर है एक्चुअली। अभी हम आगर गए थे, वहां पर हमने वो अजय जी की मम्मी जो स्टिक लेके आई थी, 2 बार का मर्म करने से वो खड़ी हो गई, उनका डाइट डिजाइन करके आए हैं। हमने बोला है चलने लगेंगी 2 महीने के अंदर, उनको हमने सिर्फ फ्रूट डाइट पे रखा है। नारियल पानी जो एक फल है, पपीता जो एक फल जो है। लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि प्रेगनेंसी में पपीता खा सकते हैं। कल भी वो भैया आए थे, पूछ रहे थे जहांगीर चापा से कि पपीता तो मना करते हैं। हम कहते हैं पपीते को 9.5 में डिप करके खूब खाइए, पहले ट्राइमेस्टर में, दूसरे में, तीसरे में, बिल्कुल हेल्दी बेबी होगा। पपीता है, पाइनएप्पल है, बिल्कुल आप खा सकते हैं। इसके अपने सपोर्ट में बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने पपीता खा के आखिरी तक 9 महीने तक पपीता खाया है, और नॉर्मल डिलीवरी जिसको बोलते हैं लोटस डिलीवरी की है। ना उनको B12 की डिफिशियंसी हुई, ना डी की, ना कुछ कुछ डिफिशियंसी नहीं हुई उनको, वो फ्रूट्स पे आ गई। अब उनका भी जो है खास कहीं कोटेशन मिलेगा तो बजाएंगे कल परसों, जिससे ये वाली भ्रांति भी चली जाए कि प्रेगनेंसी में पपीता खा सकते हैं कि नहीं। खाया है महिलाओं ने, भारत की, भारत के बाहर की, और नॉर्मल डिलीवरी दी है। तो क्या कुछ भ्रम जो है वो तोड़ने होंगे, और जो है वो तोड़ने के लिए ही वाव फाउंडेशन है कि सच को जानो, सच को मानो पहले, लेकिन सच को जानो, एकदम मत मानो, है ना, अपनी कसौटी पे खरा करो। मुझे भी मत मानो, मेरी भी बात को मत मानो, पहले जानो, चीजों को फॉलो करो, असर हो तो मानो। 15-15 दिन में पाइल्स जा रहा है, मजाक है क्या? 5-5 लाख रुपए लेके लोग अस्पताल में खड़े थे, हमने बोला मत दो, 5 लाख बचा लो, ये बच्ची की शादी के काम आएंगे, बस डाइट बदल दो अपनी, पानी बदल दो, और उनका पाइल्स ठीक हो गया, उनका फिशर ठीक हो गया, फिस्टुला 1-1 महीने में जा रहा है। और कहाँ हम पढ़े थे शार शूद्र चिकित्सा, बंगाली डॉक्टर, ना ये ना वो ना वो, एक मल द्वार है उसमें एक छेद और कर रहे हैं, उसमें सुई डाल रहे हैं, फिर उसके अंदर जो है वो धागा डाल रहे हैं, उसमें से पस निकल रहा है, अंडरवियर में दिन भर पस निकल रहा है, और हम कह रहे थे शार सूत्र विधि। ऐसी विधि जो आपको जो है आप 4 लोगों में बैठ नहीं सकते, वो विधि किस काम की? सिर्फ नारियल और पपीता, नारियल पपीता, एसिड अल्कलाइन, एसिड अल्कलाइन, इसके बैलेंस से ही लोगों का पाइल्स ठीक हो गया। बस उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने फिर छोड़ी दाल रोटी तेल भजिया, कुरकुरे, नमकीन, सेव, मिक्सचर, समोसा, कचौरी, ये सब जलेबी, ये सब छोड़ा उन्होंने। सिर्फ 20 दिन के लिए छोड़ने का बोला था। एक बार ठीक हो जाओ फिर धीरे धीरे सब खा सकते हो जैसा मन करे, लेकिन तब तक आपके अंदर समझ आ जाएगी कि मुझे ये कितना खाना है, मैं बचूंगा किससे और मैं बर्बाद किससे होऊंगा। ये आपके अंदर एक समझ का जो विकास हो जाएगा, तब आपको जो है ये फिर ये अखरेगा नहीं ये सब चीजें। तो आज एक वीडियो एक हम चलाते हैं, 30 मिनट्स का वीडियो है, जोरदार वीडियो है, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दी जाएगी, सारी रिकॉर्डिंग्स शिव स्वास्थ्य और धन इस चैनल पे हम डाल रहे हैं। जो भी उस चैनल में नहीं जुड़ा है, वो चैनल जो है वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं टाइप कर देता हूँ, उस पर मुझे मैसेज डालिए, तो हम सबको वो लिंक भेज देंगे। उसमें आप सारे के सारे वीडियोज, ये जो बातें होती हैं उनको आप एसेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, बाहर के मित्र हैं, 350-400 लोग यहाँ पर डेली आते हैं। तो क्योंकि काम की बातें होती हैं तो इंसान आधे घंटे के लिए आता है, लेकिन आज थोड़ा सा खींचेगा सेशन 8:30 तक।
अगर आपकी मर्जी हो तो, नहीं तो आप बोले तो हम इसको अभी एक 5-7 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास समय हो तो इसको थोड़ा सा चलाते हैं, है ना? ओके, सो समय है आप लोगों के पास? आर यू ऑल रेडी? ओके, रेडी हैं आप लोग। सुरभि मैडम भी रेडी हैं। सुरभि मैडम के लिए भी ये वीडियो आज काफी कारगर रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका 20 से 30 किलो वजन चला जाए। तो ये वीडियो जो है सुरभि मैडम के लिए भी काफी, ये सेशन अच्छा होने वाला है आज का। सो थैंक यू वेरी मच। आपका सहयोग, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद जो मिलता है, इससे वाव फाउंडेशन दिनों दिन उत्तर उत्तर प्रगति करते जा रहा है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर मशीन बेचना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको रेडी करना है, ताकि आप समाज में जो है अपनी बात को मजबूती से रख सके। आप किसी से डरे नहीं, आप जो है किसी के बहकावे में ना आए। कोई केमिकल डाल के पानी को नीला कर देगा, कोई सर्फ डाल के नीला कर देगा, कोई कार्ट्रेट डाल के नीला कर देगा, लेकिन पानी में से जब कुछ निकाला जाता है और फिर पानी नीला होता है, उसको बोलते हैं कैंगन वाटर। यहाँ हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं पानी में, न गाजर, न ककड़ी, न मूली, न टमाटर, न चूना, न कोई कार्ट्रिज। हम सिर्फ निकाल रहे हैं टेक्नोलॉजी से। और यहाँ पत्थर का काम कर रहा है हमारा प्लेटिनम, है ना? 7 प्लेट, 8 प्लेट, 12-12 प्लेट तक हमारे घर में तो सारे मॉडल रखे हैं। हम जब जो इच्छा होती है उस मॉडल का पानी पीते हैं। हमारी इच्छा थी कि हमारे घर में 12 प्लेट आए, तो हमने लिया, रखा ही हुआ है इस लैपटॉप के पीछे। हम उसको देखते हैं, उसको देखने से ही जो है हमारे अंदर ताकत आ जाती है। 12 प्लेट का मॉडल। सो कहने का मतलब है, अच्छी चीजें घर में होना चाहिए, क्योंकि बुरी चीजें तो घर में बहुत सारी होती। अच्छी किताबें होना चाहिए, अच्छे अखबार की कटिंग्स होना चाहिए, अच्छे अच्छे चीजों का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि इंसान जीवन में अच्छा अच्छा चाहता है। हम सब्जी भी लेने जाते हैं तो अच्छा सब्जी पिक करते हैं, जिसमें काला ना हो, दाग ना हो, सड़ी हुई ना हो, क्योंकि हम जीवन में सड़न सड़न नहीं चाहते। तो जब हम जीवन में ऑक्सीडेशन नहीं चाहते, तो फिर पानी क्यों हम सड़ा हुआ पी रहे हैं? पानी क्यों ऑक्सीडाइज पी रहे हैं? फल क्यों ऑक्सीडाइज खा रहे हैं? सब्जियां क्यों हम जो है फ्रिज में रख रख के खा रहे हैं सड़ा के? तो वहां पर तो अस्पताल में हम बोलते हैं, जब आपको डॉक्टर बोलता है कौन सा वॉल लगाऊं आपके हार्ट में, चाइना का लगाऊं, जापान का लगाऊं कि अमेरिका का लगाऊं, तो आप बोलते हो नहीं यार जापान का लगा दे वॉल, क्योंकि आपको पता है जापानी चीज जो है कभी खराब नहीं होती। तो आप क्या बोलते हो, जापान का लगा दो, चाइना का मत लगाना। अच्छा लगा दो डॉक्टर साहब। स्टेन कौन सा डालूं, चाइना का डालूं, जापान का डालूं, अमेरिका का डालूं? नहीं नहीं, जापान का स्टेन डाल दो। घुटना रिप्लेस करना है, कौन सा घुटना डालूं साहब? अच्छा वाला घुटना डाल दो। मतलब हर चीज हम चाहते हैं अच्छी, तो फिर अच्छा पानी क्यों नहीं? जीते जी आरओ का पानी, और मरने के बाद गंगा जल। तो ये कहाँ का नियम है भाई? जीते जी अगर गंगा जल पी लेते तो जो है आपके मरने का समय, मृत्यु का समय डिले हो जाता। जो जब होना है तब तो होना ही है, लेकिन जैसे आए हैं वैसे ही तो जाना है, समाज में कुछ करके। अगर 10-12 लोगों का लकवा ठीक कर दिया, 10-12 लोगों की शुगर ठीक कर दी, 25-50 महिलाओं का मोटापा ठीक कर दिया, थायराइड ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया, आपके सिर्फ बात बात करने से, तो ये मिरेकल नहीं है तो क्या है? ये मिरेकल है। कैंगन वाटर मशीन वास्तव में एक मिरेकल है, और इस मशीन से हम हजारों प्रकार के अच्छे अच्छे उपयोग कर सकते हैं। तो ये पेश एक छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा 8:30 तक सेशन चलेगा, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जिन लोगों को प्रश्न पूछना है, हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि उनको जूम में रहने की जरूरत नहीं है। हमारा फोन 9 से 10 जो है इन्हीं चीजों के लिए चालू होता है, तो वो अपना समय जो है बर्बाद न करें। वो 9 से 10 में हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कुछ लोगों से लगता है कि जूम के बाद प्रश्न उत्तर होंगे तो उनको जो है उनका समय चला जाता है। उनको जिनको प्रश्न ही पूछने हैं, उनको जो है वो कृपा करके 9 से 10 में हमें कॉल कर सकते हैं। सुबह ये हमने टाइम निर्धारित किया है, 9 से 10, 9 से 10:30, इसमें हम फोन कॉल उठाते हैं। आप चाहे जब लगाएंगे तो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एंगेज रहते हैं, कहीं पूजा में, कहीं कुछ, कहीं सूर्य साधना, कुछ क्या कुछ क्या कुछ क्या, न जाने भ्रांति भ्रांति की चीजें चलती हैं। तो हम जो है मिलने भी लोग आते रहते हैं। तो ये जो टाइम है 9 से 10:30 का, इसमें पूरी दुनिया से कोई भी आदमी फोन लगा सकता है, चाहे वो 1A हो, 2A हो, 3A हो, हमारी टीम से हो, नहीं हो, इट डजेंट मैटर। जितनी मदद कर सकते हैं उतनी उसकी मदद हम करेंगे, कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और हम अब इस सेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा उसको सुनिएगा, ये सेशन जो है फलों पर है। नमस्ते। हमारी जानकारी में आया है कि आप बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं और उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं फ्रूट डाइट से। इसके बारे में मेरे कुछ सवाल हैं। ये फ्रूट डाइट क्या होता है? फल खाना है,
मीठे सीज़न के फल, सुबह से लेकर शाम तक चाहे जितने भी खाओ। इसको हम फ्रूट डाइट बोलो, फलाहार बोलो, कोई नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम केवल पीछे जा रहे हैं, जो हम छोड़ आए हैं, जो हम भूल गए हैं। तो फ्रूट डाइट एक पीछे जाने की बात है, एक अनलर्न करने की बात है, भूलने की बात है कि जो हम भूल गए हैं उसको याद करने की बात है, और जो गलत चीज़ याद कर ली है उसको भूलना है। तो केवल फल ही क्यों? क्योंकि हमारा शरीर केवल फल खाने के लिए डिज़ाइन है। हम कोई भी चीज़ फलों के अलावा, चाहे वो सब्जियां हों तो हमें उनको उबालना पड़ता है, बनाना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है। हमें कभी आम को जो है उबालना नहीं पड़ता, उसमें नमक नहीं डालना पड़ता, उसमें मसाले नहीं डालने पड़ते। यदि लौकी खाना है, टिंडा खाना, तुरई खाना तो करना पड़ता है, क्योंकि हम आम खाने के लिए डिज़ाइन है। हम गेहूं को नहीं खा सकते, हम चावल को नहीं खा सकते, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। आम को, केले को, तरबूज को खाने के लिए प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए डिज़ाइन है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए डिज़ाइन नहीं है, इसलिए हमको उनको ऑल्टर करना पड़ता है, क्योंकि हम बेसिकली फल खाने के लिए फलहारी जीव हैं। बीमारियों का मूल कारण क्या है? बीमारियों का मूल कारण है टॉक्सिन्स, जो हमारे शरीर में जुड़ते जाते हैं। हम अपना भोजन नहीं करते, इस वजह से हम वो चीज़ करते हैं जो कि प्रोसेस्ड है। हम पैदा होते हैं, माँ का दूध पीते हैं, हम ठीक रहते हैं। जैसे ही हम उसके बाद जानवर का दूध पीने लगते हैं, हम बीमार होने लगते हैं, हमको कुछ ना कुछ तकलीफ होने लगती है। फिर हमें दाल, रोटी, चावल, नमक ये खाना सिखाया जाता है। गौरव गोयल। हमारा शरीर इसका विरोध करता है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग की जाती है। हम वो जो चीज़ नहीं खाने के लिए पैदा हुए वो खिलाया जाता है। ये हमारी बीमारियों का मुख्य कारण है। जो लक्षण हमें ठीक करने के लिए हमारे शरीर पे आते हैं उसको हम बीमारी मानते हैं। हमें बुखार होता है इसलिए कि हम ये सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल सकें, उसको हम बीमारी मान के उसमें फर्दर टॉक्सिन डाल देते हैं, पैरासीटामोल डाल देते हैं बुखार को उतारने के लिए, क्योंकि हम कष्ट झेलना नहीं चाहते हैं। तो जो कष्ट नहीं झेलना चाहते हैं वो मेंटलिटी हमारा पूरा जीवन कष्ट में हो जाता है, ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। क्या फ्रूट डाइट किसी भी बीमारी में मदद कर सकती है? कोई भी बीमारी केवल हमें लक्षण के हिसाब से हम उसका नामकरण करते हैं। बीमारी हमारे शरीर में केवल एक ही है कि हमने गलत खाया है, इसीलिए वो सारी बीमारियां फल खाते ही ठीक होने लगती हैं। तो वो बीमारियों का केवल जगह जगह नामकरण किया गया है। यदि हमारे को टॉक्सिन्स, मान लीजिए कि सिस्ट में जम गए तो हमने पीसीओएस नाम दे दिया, हार्ट में जम गए तो हमने उसको कुछ और नाम दे दिया, लीवर में जम गए तो कुछ और नाम दे दिया, लेकिन वो टॉक्सिन ही एक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे ही हम फल खाएंगे तो वो टॉक्सिन एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएंगे और पुराने टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, तो वो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, उसका नाम चाहे कुछ भी हो। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये फ्रूट डाइट मेरे लिए काम करेगी? आपको फ्रूट डाइट पे विश्वास नहीं करना है, आपको अपने शरीर पे विश्वास करना है। आपका शरीर एक बहुत एडवांस मशीन है जो कि कोई भी वैज्ञानिक बना नहीं सकता। उसको नेचर ने बनाया है, लाखों सालों में मिलके वो बनाया गया है। उसी के अंदर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया है। जैसे ही हम उसको उसका फ्यूल देंगे वैसे ही वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। आप पहले व्यक्ति नहीं हो, आप हमारे यहाँ आ गए हो जो आपको विश्वास करना है। हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, आप उनसे मिल सकते हो, आप उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हो। आपको विश्वास नहीं करना, आपको तो देखना है, सब कुछ हो चुका है, पहले ही हो चुका है। मुझे थोड़ी चिंता है कि मुझे प्रोटीन इनफ मिलेगा या नहीं इस डाइट पे। आपकी चिंता बेबुनियाद है, क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए ही नहीं होता। हमारे शरीर को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। केवल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें चाहिए होते, बाकी हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो सारे फ्रूट्स में वो अमाइनो एसिड भरपूर हैं,
यदि हम प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी को उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा एसिड वेस्ट और टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। हमारी बहुत सारी एनर्जी बेवजह कंज्यूम होती है। जैसे ही हम फ्रूट डाइट पे जाते हैं तो जो चीज़ हमें चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, वो हमें मिल जाती है। मुझे कहा गया है कि सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम के। ये सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? आपको ये सोचना चाहिए कि ये हमारे पास कहाँ से आ रहे थे जब ये बने नहीं थे। कोई भी चीज़ जब वैज्ञानिक बनाते हैं तो उसको बेचने के लिए भ्रामक जानकारियां देते हैं कि ये आवश्यक है। अब उसके टेस्ट किए जाते हैं कि अब ये आपका कम तो नहीं है, क्योंकि अब हमने बना लिया है, अब हमें इसे बेचना है। तो आपको एज ए मार्केट वो तैयार करते हैं। हम लोग लाखों सालों से पृथ्वी पे हैं, तब ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे थे? जो जानवर हैं जिनको ये विटामिन नहीं सप्लीमेंट किए जाते, तो उनके पास कहाँ से आते हैं? और जो इंसान को सप्लीमेंट किए जा रहे हैं तो भी उनकी सेहत में सुधार क्यों नहीं आ रहा? क्यों उनका लेवल नहीं बढ़ पा रहा? क्यों उनको हर रोज वो सप्लीमेंट दिया जाना आवश्यक है? तो ये भ्रामक जानकारी हमारी बॉडी खुद से बना सकती है। जैसे ही हम फ्रूट डाइट पे जाएंगे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स के ये सारी चीज़ें, विटामिन डी, B12, आयरन लेवल ऑटोमेटिक, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी फल को टारगेट किए हुए, एक एक महीने बाद बढ़ के आया है। जो कि हाँ, ये बात सही है कि वो फ्रूट में नहीं है, विटामिन डी फ्रूट में नहीं है, ये बात सही है। लेकिन विटामिन डी का लेवल बढ़ गया क्योंकि जो हम बना नहीं पा रहे थे वो अब बनाने लगे, क्योंकि हमारी बॉडी अब पहले से हेल्दी हो गई। हम नमक क्यों नहीं खा सकते? क्या सोडियम और दूसरे मिनरल्स की कमी तो नहीं हो जाएगी शरीर में? हमें नमक से सोडियम क्लोराइड मिलता है, ना कि सोडियम। और हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम बना सकें। इसलिए जितने भी लोगों को सोडियम की कमी होती है वो वही लोग होते हैं जो नमक खा रहे होते हैं। कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को जो नमक नहीं खाता है सोडियम की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो सोडियम हमें चाहिए वो हमें फलों से मिल सकता है, और जो सोडियम क्लोराइड है उसमें से सोडियम नहीं बनाया जा सकता। जैसे ही हम नमक खाते हैं हमारे पसीने में से नमक निकलता है, हमारे यूरिन में से नमक निकलता है, बॉडी उससे गेट रेट चाहती है, छूटना चाहती है, कैसे भी निकालना चाहती थी। जब वो नहीं निकाल पाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हमारे हाथ पैर मोटे होने लगते हैं, सूजन होने लगती है, हमारे अंदर वाटर रिटेंशन होने लगता है। क्योंकि नमक इतना बड़ा पॉइजन है, इतना बड़ा टॉक्सिन है कि बॉडी उसको डाइल्यूट करना चाहती है, उसको निकालना चाहती है। तो ये जहर हमारी हीलिंग में सबसे बड़ा बाधक है। फ्रूट डाइट की साइंटिफिक एविडेंस क्या है कि इससे बीमारी ठीक हो सकती है? साइंस इस चीज़ की खोज करती है कि हमें क्या बेचा जा सकता है। हमें ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिससे कोई भी बीमारी ठीक ही ना हो। हम डायबिटीज़ की दवाई खाते हैं, स्टार्ट होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। बीपी की दवाई शुरू होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। थायराइड की दवाई शुरू होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो साइंस प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है। वो फार्मा कंपनीज बताती हैं कि हमें इस तरीके से बताना है, इसी तरीके से खोज करना है। डॉक्टर्स को उसी तरीके से पढ़ाया जाता है। जो डायबिटीज़, थायराइड, बीपी हमारे यहाँ एक दिन में फल खा के ठीक हो जाता है, तो ये इनको समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये समझना नहीं चाहते। क्योंकि यदि ये समझ लेंगे ऐसा तो फिर बिजनेस ही बंद हो जाएगा। फिर रिसर्च करने वालों के पास पैसा कहाँ से आएगा रिसर्च करने के लिए? डॉक्टर्स कमाएंगे कैसे? सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। तो सिस्टम को बचाने के लिए ये रिसर्च की नहीं जाती है। मुझे कितने समय तक फ्रूट डाइट पे रहना पड़ेगा? फ्रूट डाइट पे रहने के लिए हम कोई समय निश्चित करना पहले से बेकार है। आप पहले 3 दिन फ्रूट खा के देखिए, फिर यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, 10 दिन खाइए, 1 महीना खाइए। जब आपको उसका फ़ायदा दिखेगा तो आपका दिमाग खुद चलेगा। आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है।
अभी आप एक नमक जैसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, कुक्ड फूड से एडिक्टेड है, तो आज आप नहीं सोच सकते। जब आप उस एडिक्शन से, उस प्रिजन से जब आप बाहर निकलोगे, जब आप खुली हवा में सांस लोगे, तब आप ये डिसाइड कर पाओगे कि वो सांस आपको कितने दिन लेना है। हमारे पूर्वज तो हजारों सालों से पका हुआ खाना खा रहे हैं। हमारे पूर्वज हजारों सालों से बीमार है, लेकिन हम पृथ्वी पर लाखों सालों से। आज जो भी बीमारियां हो रही हैं, तो वो इंसानों को ही क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है पृथ्वी पे जो कुक्ड फूड खाती है। आज बंदर को डायबिटीज़ क्यों नहीं होती, बंदर को थायराइड क्यों नहीं होता, बंदर का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता, उसकी हड्डी क्यों नहीं टूटती, हमारी क्यों टूट रही है? क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो गए। ये हमारा भोजन नहीं है। हमें कुक्ड फूड इसलिए खाना पड़ रहा है क्योंकि हमें वो चीज़ खानी है जो हमारा भोजन नहीं है। कोई भी जानवर अपना जब भोजन खाता है, चाहे वो इंसान हो, तो उसे कुछ पकाने की जरूरत ही नहीं है। आप एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए क्यों मना कर रहे हैं? एनिमल्स इस धरती पे हमारे उपयोग के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये हमारी धारणा है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी वन हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो मनुष्य के उपयोग के लिए हैं। जितने भी खनिज हैं, वो मनुष्य के उपयोग के लिए हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। वो अपनी वजह से हैं, हम अपनी वजह से हैं। जैसे ही हम ये सोच लेते कि हमें अपना सबका शोषण करना है, तो वो शोषण हमें कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे लेकर जाता है। हम गलत करने लगते हैं, हम मतलबी हो जाते हैं। यदि हम दूध लेते हैं तो हमें एसिडिटी बनती है, हमें वो पचता नहीं है। यदि हम एक दिन दूध ले लें सुबह से शाम तक, तो हमें दस्त लग जाते हैं। तो हमें हमें समझना चाहिए हमारा भोजन नहीं है। हम यदि अंडा खाते हैं तो वो हम नहीं पचा सकते। आप केवल अंडा 3 दिन नहीं खा सकते, केवल मांस 3 दिन नहीं खा सकते। आपको मांस खाने के लिए नमक डालना पड़ेगा, स्पाइसेस डालने पड़ेंगे, वो आपका भोजन नहीं है। लेकिन यदि बिल्ली को चूहा खाना है तो उसको कुछ नहीं करना है, वो सीधे उसको खा सकती है, वो उसको ऐसे ही वेलिश करेगी। हमें उसमें से दुर्गंध आती है, हमें अंडे से, मांस से, मछली से, दूध से दुर्गंध आती है। हम उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। हमें समझना होगा ये हमारा भोजन है ही नहीं। आप एक कर्म के बारे में बात करते हैं, तो इसका क्या महत्व है खाने में? जब हमारे भोजन में हम किसी जीव पे अत्याचार करके उस भोजन को प्राप्त करेंगे, तो वह भोजन हमें आगे जाके हमारे शरीर को प्रताड़ित ही करेगा। हमारे ऊपर उससे अत्याचार ही होगा। यही कर्मा का इफेक्ट है। हम जैसा करते हैं वैसा ही बढ़ते हैं। आज जब हम सब लोग सही कर रहे हैं, तो क्यों हमें इतनी पेनफुल डेथ हो रही है? हमारे परिवारजनों में हम देख रहे हैं कि कोई कैंसर से मर रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही है। तो यदि आप सही हो, तो आपको इतनी दर्दनाक मौत क्यों हो रही है? क्योंकि आप गलत हो, क्योंकि आपने दर्द दिया है, वो आपको वापस मिल रहा है। यदि आपको दर्दनाक जीवन, दर्दनाक मौत नहीं चाहिए, तो लोगों को दर्द देना बंद करना पड़ेगा। हमें कौन से फल खाने चाहिए और कितने खाने चाहिए? हम कोई से भी फल खा सकते हैं, जो सीज़न के हों, जो मीठे फल हों, जो ताज़े फल हों। हमें अपनी भूख के हिसाब से खाना चाहिए, जितनी भूख लगे। कम भूख लगे कम खाना चाहिए, ज़्यादा भूख लगे ज़्यादा खाना चाहिए। हम लोग किसी पर्टिकुलर समय पे खाने के लिए डिज़ाइन नहीं है कि हमें ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना है। हमें जब भूख लगेगी हमें तब खाना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, लंच का टाइम हो गया, लंच कर लो, चाहे भूख है या नहीं है, 2 रोटी खा लो, 1 रोटी खा लो। तो ये सिस्टम करप्ट है। ये सिस्टम को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें भूख के अकॉर्डिंग खाना है। और हम कितना फल ले सकते हैं एक समय पे? एक समय पे आप कितना भी फल ले सकते हो। कहीं कोई समय सीमा नहीं है, कहीं कोई क्वांटिटी का बंधन नहीं है। शुरू में जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है। उसको फल मिला ही नहीं है अपने जीवन में, वो सिक है, बीमार हो चुकी है। तो स्टार्टिंग फेज में आप खाओगे, वैसे ही आपको आधे घंटे बाद भूख लगेगी, फिर खाओगे, फिर भूख लगेगी। आपको 10 से 12 मील लेनी पड़ेंगी।
जैसे जैसे समय निकलेगा, एक हफ्ता निकलेगा, तो वो मील्स आपकी कम हो जाएंगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो वो जैसे जैसे जर्नी आपकी बढ़ेगी, आपकी भूख और आपका समय डिसाइड करेगा कि आपको कितना फल खाना है। फल को खाने का कोई स्पेशल तरीका है? क्या हम इसका मिश्रण करके खा सकते हैं, स्मूदी ले सकते हैं? आप स्मूदी बना सकते हो, लेकिन आप एक फल को पानी में मिक्स करते हो, दो फल को पानी में मिक्स नहीं कर सकते हो। आपको स्मूदी पीना है तो आप केले को, राइप केले को पानी में मिक्स करके पी सकते हो, राइप पपीते को पानी में मिक्स करके पी सकते हो। लेकिन यदि आप फल खाएं तो भी बेटर है। जूसिंग अपने को नहीं करना है, क्योंकि जूसिंग नेचुरल नहीं है। आप एक बार में एक फल खाइए, फिर भूख लगे फिर दूसरा फल खाइए। एक दिन में कितनी भी तरीके के फल खा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो पाचन प्रणाली होगी वो अच्छे से काम कर पाएगी और हमको जल्दी से वो डाइजेस्ट होगा। क्या किसी बीमारी के लिए कोई फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? फलों का किसी भी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। फल केवल ये काम करता है कि वो हमें जल्दी से एनर्जी देता है और जल्दी से डाइजेस्ट होता है। हमारी हीलिंग हमारी बॉडी का फंक्शन है। वो यदि कोई चीज़ हो गई है तो वो खुद ठीक कर सकती है। उसके लिए उसको समय चाहिए। फल वो हमें समय देता है, चाहे हम केला खाएं, चाहे पपीता खाएं, चाहे कुछ और फल खाएं, वो समय हमें मिलता है क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट होकर एनर्जी दे देता है। यदि हम उसकी जगह रोटी खाते हैं तो वो हमें बीमार भी करती है और वो पूरी टाइम पे हमको डाइजेशन मोड पे लेके जाती है। तो हमारी बॉडी में हीलिंग मोड आता ही नहीं है, हम ठीक होने की कोशिश ही नहीं कर पाते। क्या हम ड्राई फ्रूट, नट्स एंड सीड्स जैसे खजूर, बादाम, पिस्ता, काजू ये सब ले सकते हैं? काजू, पिस्ता, बादाम ये फल ही नहीं है। ये नट्स जो है फल नहीं है। यदि कोई सूखे फल हैं जैसे किशमिश है, तो भी हमें उनको नहीं खाना है, क्योंकि उसमें से जो पानी निकला हुआ है वो हमारी हीलिंग में, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको ताजे फल खाने हैं, ना कि सूखे हुए। हमें कोई स्पेशल पानी पीना चाहिए? कितना पीना चाहिए? हमें साधारण पानी पीना चाहिए। हमें अपने घर में किसी भी तरीके का कोई इक्विपमेंट नहीं लगाना चाहिए। जैसा पानी हमें मिल रहा है, जैसा प्रकृति से आ रहा है, यदि हमारी ज़मीन के नीचे से आ रहा है, बरसात का पानी आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है, जो कम से कम, जिसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो रहा है, कोई भी अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, जिससे कि कम से कम टॉक्सिक मैटर हमारी बॉडी में प्रवेश कर सके। हम कोई भी चीज़ यदि यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि वो उसमें महत्वपूर्ण मिनरल्स को वो निकाल दे और कुछ केमिकल्स डाल दे, इस नाम पे कि हम किसी कीटाणु को मारना चाहते हैं और आपको बचाना चाहते हैं। लेकिन आपको किसी कीटाणु से नहीं बचना, आप खुद ही एक कीटाणु हैं। जैसे ही आप किसी भी पॉइजन का यूज़ करेंगे सफाई के नाम पे, वो पॉइजन सबसे पहले आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। पानी हमें अपनी प्यास के अकॉर्डिंग लेना है। लेकिन यदि हम फ्रूट खा रहे हैं, यदि हमें सर में दर्द हो रहा है, यदि हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या हमें क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम पानी कम पी रहे हैं। और हो सकता है कि हमें प्यास भी नहीं लग रही है, तो भी हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी सिप करके पीना चाहिए। उससे पानी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और ये सारे इश्यूज जल्दी क्लियर हो जाएंगे। अगर ज़्यादा पानी पिएं तो इससे हमारे मिनरल्स तो नहीं निकलेंगे, किडनीज पे तो कोई असर नहीं होगा? यदि हम नेचुरल पानी ले रहे हैं, जो हमारे पास कुएं से आ रहा है, तालाब से आ रहा है, या बरसात का पानी आ रहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आ रहा है, तो हमको उसको फर्दर क्लीन नहीं करना है। हमें उसमें डरना नहीं है कि पानी में कीटाणु हैं तो हमें कुछ उसमें केमिकल डालना है, उसको क्लीन करना है। वो केमिकल हमको हानिकारक करेगा। और यदि उसमें मिनरल्स हमने निकाल दिए हैं किसी फिल्टर के थ्रू, तो वो बिना मिनरल वाला पानी हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी के मिनरल से लेके निकल जाएगा। तो ऐसे पानी से हमें बचना है। हमें सफाई के नाम पे केमिकल वाला पानी, डीमिनरलाइज पानी नहीं पीना है। हमें सफाई से डरना नहीं है, हमें पानी पीना है। हमारी बॉडी में नेचुरल पानी को फिल्टर करने के सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं।
मुझे पके खाने की तलब बहुत होती है, इससे कैसे बाहर निकले? और आपके क्वेश्चन में ही तलब आपने यूज़ किया है ना, तो तलब यानी कि हमें पता है कि ये गलत है। और गलत चीज़ से हम बाहर तभी निकल सकते हैं जब सही चीज़ को हम लेके आएँ। तो जैसे ही हम फ्रूट डाइट पे आएंगे तो हमारी एसोसिएशन जो गलत खाने के साथ है वो बदल जाएगी। वो हमें समझ में आने लगेगा कि ये गलत है। तो जैसे ही आप यदि किसी भी हमारे इवेंट में 3 दिन फ्रूट खाते हैं, 7 दिन खाते हैं, 1 महीना खाते हैं, तो वो आप देखेंगे कि आपकी एसोसिएशन चेंज हो गई। वो तलब यदि आपको लग भी रही है, आप खा भी ले रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपने गलत कर लिया, आपको उसका एहसास हो रहा है। उससे और बचने के लिए आप ये कि अपना पेट हमेशा फुल रखो, प्लेंटी ऑफ स्टॉक रखो। आपके पास टारगेट होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक कि मुझे अभी पपीता खाना है, तरबूज खाना है, केला खाना है, इतने 6 तरीके के फल जो घर में रखे हुए हैं वो मुझे खाने हैं। तो जब आपको वो फल दिखेंगे कि ये मैं लेके आया हूँ, ये मुझे खाने हैं, तो आपका फोकस वहीं रहेगा। और यदि आपके पास स्टॉक कम होगा तो फिर आप सोचोगे कि यार कुछ खाने को है ही नहीं, तो फिर मैं कुछ पका क्यों नहीं खा लूँ। तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। अगर मैं 1 महीने के लिए फल खाऊं तो मेरे शरीर में क्या चेंजेस हो सकते हैं? आपकी पूरी जीवन बदल सकता है 1 महीने में फल खा के। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे जीवन के एक ऐसे आयाम में जा सकते हो जो आपने कभी देखा ही नहीं है, कभी महसूस ही नहीं किया है। आपका जो वेल बीइंग है, आपका जो शरीर है, जो मन है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ डिटॉक्स भी फेस करना पड़े, लेकिन वो भी निकल जाएगा। उसके लिए हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं। कुछ हो सकता है बुखार आए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उल्टी आए, दस्त आए, लेकिन उसमें भी आपको पानी पे रहेंगे, वो भी निकल जाएगा। ओवरऑल 1 महीने में आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो ये डिटॉक्स क्या होता है? इससे बीमारी कैसे ठीक हो जाती है? डिटॉक्स जो हम रोज़ यूरिन करते हैं, पॉटी करने जाते हैं, सब डिटॉक्स है। पसीना आता है, ये डिटॉक्स है। तो जब हम जितने टॉक्सिन्स 1 दिन में निकालते हैं, उससे ज़्यादा जब हम खाने लगते हैं तो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो बॉडी को उन जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे डिटॉक्स, डेली डिटॉक्स से ज़्यादा जमा हो रहे हैं, तो ऐसे टॉक्सिन्स को निकालने के लिए थोड़ी सी हैवी डिटॉक्सिंग करनी पड़ती है। जैसे हमें डायरिया होता है, दैट इज़ अ डिटॉक्स। तो वो फिर हमें दिखता है, वहाँ हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि अब डायरिया हो गया, तो ये रुकना चाहिए। हम खाते हैं लेकिन निकालना नहीं चाहते। तो जब वो डायरिया होता है तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये रुक जाए, ना हो, हम दवाइयाँ खाते हैं। बुखार होता है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, तो हम दवाई खाते हैं। तो वो जो दवाई है वो फर्दर टॉक्सिन है, और वो जो बुखार आया था, जो हमें डायरिया हुआ था, वो हमें डिटॉक्स करने का बॉडी का कोशिश है। तो उस कोशिश को हमें हेल्प करना है, तभी हम फ्यूचर में हम बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों से मुक्ति हमें मिल सकती है। अगर मैं कुछ समय बाद फ्रूट डाइट का डिटॉक्स करने के बाद दोबारा पका हुआ खाना खाऊं तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। जब आप फ्रूट डाइट करोगे, जब आपका डिटॉक्स फेज में टॉक्सिन्स आप बाहर निकाल दोगे, जब आपकी बॉडी पहले से क्लीन हो जाएगी, तो जो अनक्लीन बॉडी होती है, जो अनक्लीन बॉडी होती है, उसमें हम यदि मिर्च डालते हैं तो जो हमारी अंदर की इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारी गंदगी पहले से चिपकी हुई है। तो जब हम लाल मिर्च उसमें डाल रहे हैं तो वो इरिटेशन कम हो रहा है, क्योंकि वो हमारा भोजन नहीं है। हम डाल इसलिए रहे हैं कि हमें भूख लगी नहीं रही है, तो हम सोचते हैं कि हमें ये भा ही नहीं रहा है, तो हमें इसमें थोड़े से स्पाइसेस और डालने की ज़रूरत है, थोड़ा नमक और डालने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है तो वो सिंक हो जाती है हमारे मन से। जब हम फिर लाल मिर्च डालते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये हमें तकलीफ़ दे रही है, तो हम एक अपना नया वर्जन होते हैं। तो अब हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हमें नुकसान करती है, क्या चीज़ हमें फ़ायदा करती है। तो हम, हमारा जो अनुभव है
फूड के साथ वो बदल जाता है, हमेशा के लिए बदल जाता है। यदि मेरे परिवार वाले मुझे नहीं सपोर्ट करते तो मैं क्या करूं? आपके परिवार वाले सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो उस मेंटलिटी से चल रहे हैं जिससे अभी आप चल रहे थे, अभी तक आप चलते आ रहे थे, वो आप ही का परिवार है। जैसे ही आप बदलाव लेके आओगे तो हर आदमी विरोध करता है, मनुष्य की एक फितरत है कि वो बदलाव को नहीं चाहता। जब आप बदलाव लाओगे, आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे तो वो नोटिस करेंगे, वो एग्री नहीं करेंगे बट वो नोटिस करेंगे, और जैसे जैसे आप बेटर होते जाओगे वो आपको फॉलो करने लगेंगे। तो शुरू में आपको थोड़ा सा विरोध झेलना पड़ेगा, लेकिन वो आपके और आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। जैसे ही आप बीमारियों से मुक्त हो जाओगे तो आप अपने परिवार की मदद कर पाओगे, उनको भी उस बीमारियों से बाहर निकाल पाओगे। जब मैं कहीं बाहर ट्रैवल करती हूँ तब कैसे करूँ फ्रूट डाइट? जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि हम घर से पूड़ी बना के ले जाते हैं, पराठे बना के ले जाते हैं, अचार लेके जाते हैं, फिर उसको खोलते हैं, फिर वो यदि पराठा गिर पड़े तो वो बेकार हो जाता है। यही यदि हम एप्पल लेके जाते, केला लेके जाते तो कितना कंफर्टेबल है, हमें कुछ लेके नहीं जाना, उसको किसी चीज़ में पैक नहीं करना, हम केवल केला पील करके एप्पल को वैसे ही खा सकते धो के। तो इट इज़ मोर कंफर्टेबल। यदि बाहर जाएंगे तो हम फ्रूट खरीद के खा सकते हैं, हमें ये नहीं देखना है कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं। यदि हम बाहर जाके खाना खरीदते हैं, किसी ढाबे पे जाते हैं तो हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन यदि हम किसी ठेले पे जाते हैं, फल खरीदते हैं तो हमें पता है कि ये फल है, ये नेचर ने बनाया, हमारे लिए बनाया है, इसमें कहीं कोई नुकसान की संभावना नहीं है। यदि हम किसी शादी या पार्टी या कहीं त्योहार पे जाते हैं तो तब हम क्या करें? हम घर से खाना खा के जा सकते हैं, अपना फ्रूट अच्छे से खा के जा सकते हैं। यदि हम छोटी पार्टी में जा रहे हैं तो अपना फ्रूट कैरी करके ले जा सकते हैं। बड़ी फंक्शंस में वहाँ पे फ्रूट होता ही है, तो वहाँ जाके भी खा सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं। यदि हम ठीक होना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जब हम फ्रूट लेके जाएंगे या फ्रूट जाके खाएंगे तो हम एक समाज में बदलाव लेके आ रहे हैं, लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, लोग हमसे पूछेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो ये एक समाज को बदलने के लिए एक चाबी भी हो सकती है ये। सर्दियों में मुझे पका हुआ गरम खाना खाने का मन करता है, लेकिन उससे हमारी सर्दी कम नहीं होती है। यदि हम गर्म खाना चाहते हैं तो आप देखिए कि हमें सर्दी, जितने भी जीव इस पृथ्वी पे हैं कोई भी गर्म खाना नहीं खाता, लेकिन किसी को सर्दी नहीं लगती, किसी को सर्दियों में जो है रजाई नहीं ओढ़नी पड़ती, कंबल नहीं ओढ़ने पड़ते, लेकिन हमें ओढ़ने पड़ते हैं क्योंकि हम गर्म खाने के लिए डिज़ाइन नहीं है। गर्म खाना हमारे शरीर से ऊर्जा ले लेता है क्योंकि शरीर को उसको ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि हम जितना हमारा टेम्परेचर है उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ गर्म को यदि हम खा भी लेंगे तो बॉडी को ठंडा करना पड़ेगा, उसके लिए हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, ना कि हमें उससे कोई गर्मी मिलने वाली है। मैं अभी अंडरवेट हूँ तो क्या मेरा वजन और गिरेगा? मुझे इसकी चिंता है। आप अंडरवेट हो क्योंकि आप अभी पका हुआ खाना खाते हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इस वजह से आप अंडरवेट हो। जैसे ही आप फ्रूट डाइट पे आओगे तो हो सकता है आपका वज़न कम होगा, क्योंकि जो टॉक्सिन्स आपने एक्यूमुलेट किए हुए हैं, जो आपका अंडरवेट होने की वजह है, वो बाहर निकलेगी। फ्रूट डाइट करने से ऐसा नहीं है कि हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, उसका वज़न कम होगा, या मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। यदि आज आप 10 किलो वज़न उठा सकते हो तो आप देखोगे कि आपका वज़न भी कम हुआ है, लेकिन अब आप 15 दिन बाद 11 किलो उठा सकते हो, तो आपकी मसल्स पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। जो जाएगा वो टॉक्सिक मैटर है, वो जाना चाहिए। हम यहाँ पे कोई व्रत नहीं कर रहे, कोई फास्टिंग नहीं कर रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खाने के बाद भी यदि बॉडी को लग रहा है कि ये चीज़ उसके लिए उपयोगी नहीं है तो वो उसको हटाएगी। मैं ओवरवेट हूँ और मैंने सुना है कि आम और केला खाने से वजन बढ़ता है। आपने सुना है, लेकिन आपका वज़न बढ़ा हुआ है और आप आम और केला नहीं खाते हो, आप ओवरवेट पहले से ही हो, क्योंकि आप आम केला नहीं खा रहे। आम केला जब हम खाएंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी। ओवरवेट होना एक बीमारी है क्योंकि उसमें हमारी बॉडी ने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट किए हुए हैं। जैसे ही हम आम केला खाएंगे तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी कि बॉडी में डिटॉक्स करने की ताकत आ जाएगी, और जो टॉक्सिन्स हमने एक्यूमुलेट किए हैं वो बाहर कर देगी। तो हमारा वज़न ऑटोमेटिक बिना व्यायाम के, बिना कम खाए
बिना कुछ किए कम होगा। क्या फ्रूट डाइट बैलेंस्ड है और मेरे लिए उचित है और सेफ है? फ्रूट डाइट ही हमारी डाइट है। जो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है ये हमें कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है। प्रकृति ने जो हमें दिया है वो हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो हमारी एनाटॉमी है, उसके अनुकूल में दिया हुआ है। वो प्रकृति ने हमें बनाया, प्रकृति ने फ्रूट बनाया। खाना हम बनाते हैं, प्रकृति खाना नहीं बनाती, प्रकृति गैस नहीं जलाती, प्रकृति नमक नहीं बनाती, प्रकृति नमक नहीं डालती खाने में, स्पाइसेस नहीं डालती, प्रकृति कभी भी मिक्सिंग नहीं करती, वो प्योर है। तो जो हम बनाते हैं वो हमें नुकसान करता है, और जो हमें प्रकृति से मिला है वही हमारा बैलेंस डाइट है। उसी पे ही हम जो है खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अगर ये फ्रूट डाइट इतना असरदार है तो सारे लोग और कल्चर्स क्यों नहीं करती हैं इसको? सभी कल्चर इसको फॉलो करते हैं, लेकिन हर कल्चर में समय के साथ साथ जो हमारी मान्यताएं हैं उसके साथ कुछ कुरीतियाँ भी आ जाती हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हमेशा से फलाहार का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखिए कि एकादशी के दिन हमको फलाहार करने का बोला जाता है कि आप फलाहार कीजिए। हम क्या करते हैं, हम खीर बनाते हैं, हम कूटू खाते हैं, हम जो है साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं। हम उसको करप्ट करते हैं। हम मानते हैं कि हमने फलाहार किया, एक दिन हमने व्रत किया, लेकिन हमने किया क्या? हमने नमक खाया, हमने जहर खाया। तो हम खुद उसको करप्ट कर रहे हैं। चीज़ें उतनी करप्ट नहीं है, हमने उसको गलत किया है, इसलिए हम उसको भुगत रहे हैं। हम यदि फलाहार करेंगे तो वो सब चीज़ें हमारी निकल जाएंगी। हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और आपके ईट फ्रूट्स एंड हील में क्या सपोर्ट अवेलेबल है? हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात वहाँ कह सकते हो, कैसा आपको एक्सपीरियंस हो रहा है रोज़ाना आप उसमें लॉग कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप सब बातों डिस्कस कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो। वहाँ लगभग 5,000 मेंबर्स हैं। फेसबुक पे हमारा सपोर्ट है, वहाँ पे स्टोरीज़ डली हुई हैं ऐसे लोगों की जो पहले से ही फ्रूट खा रहे हैं, और भी बहुत सारे फ्रूटेरियंस हैं, उनसे आप मिल सकते हो। हमारी जूम मीटिंग होती है, आप उस मीटिंग में आ सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। जब भी आपको कोई एडिक्शन फील हो, जब भी आपको क्रेविंग्स हो, आप वहाँ जा सकते हो, मेंटर से अपनी बात कह सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। और सब कुछ हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आप लोगों को। तो आपको केवल जुड़ना है और कुछ भी नहीं करना। धन्यवाद। थैंक वो हो सकता है ये वीडियो आपको काम कर जाए, कुछ गेम चेंजिंग हो। यहाँ भी बात वही की गई। देखिए, जो है आज सब लोग एक्सपेरिमेंट करना, आपको मजा आएगा। घर जाके आप डिस्टिल वाटर खरीद के लाना, जिसका TDS 0 होता है, जो अप्राकृतिक होता है, नेचुरल नहीं होता। डिस्टिल वाटर बनाया जाता है ना। एक तो कुदरत खुद बनाती है, जब भाप नीचे से ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, और फिर वो बादल जो है बरसात बन के आते हैं। वो है प्रकृति खुद जब भाप बनाती है, वाष्पीकरण करती है। और एक जब हम डिस्टिल वाटर बनाते हैं बैटरी में डालने के लिए, और एक होता है मेडिकल ग्रेड का डिस्टिल वाटर। तो आप मेडिकल ग्रेड का डिस्टिल वाटर आता है आपका ऑलमोस्ट 300 रुपये का 5 लीटर। तो आप आज लेके आना, प्रॉपर वीडियो बनाना, उसका TDS चेक करना, और उसको कैंगन वाटर मशीन को दे देना। और उसमें मशीन में फिल्टर लगा होना चाहिए, है ना। दोनों प्रयोग करना, फिल्टर लगा के करना, फिल्टर हटा के भी करना, और दोनों वीडियो आप बनाना। और आप पाएंगे कि जो 0 TDS का पानी है, अननेचुरल पानी है, अप्राकृतिक पानी है, उस पानी को जब आपने कैंगन वाटर मशीन को दिया, तो इस एंड पे जो TDS आएगा, मैं अभी मेरे मुंह से नहीं बता रहा हूँ कितना आएगा, सबका अलग अलग आ सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे वो संख्या 0 से बढ़कर ही आएगी, क्योंकि डिस्टिल वाटर को कुदरती पानी बना दिया गया है। लेकिन ये तो मेरा क्लेम है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ। लेकिन आप सभी लोग आज जाएं, देखें, ऐसा वीडियो बनाएं, और ये वीडियो बड़ा गेम चेंजिंग होगा आप लोगों के लिए। ये काम आपको जरूर करना है कि डिस्टिल वाटर कैंगन वाटर मशीन को देना है। एक वीडियो विद फिल्टर, एक वीडियो विदाउट फिल्टर। तो आपको इससे फिल्टर की भी अहमियत पता पड़ेगी, क्योंकि कल हमने काफी बातें फिल्टर पे की थी। और डिस्टिल वाटर कौन सा होता है? जिसका TDS 0 होता है। डिस्टिल वाटर क्यों नहीं पिया जाता? क्योंकि अगर आप उस पानी को पीते हैं तो उल्टा वो बॉडी से मिनरल लेके चला जाता है, जैसे सौरभ गोयल जी ने बताया। ये बातें मैं कई सालों से बता रहा हूँ,
लेकिन अलग अलग मेंटर के थ्रू ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि भाई दादा जो है किस, है ना, खेत ना किस खेत की मूली है ना, तो इसलिए बताया जाता है कि अलग अलग लोग दुनिया में क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी समझ है, जितना हमने देखा, हमने तो उस पे भी आगे जाके बात की है कि अगर हेडेक है तो माइग्रेन खा लो, अगर किडनी खराब है तो पपीता और आप जो है आपका शिमला मिर्च खा लो, उसी पे जीवन बिताओ। और अगर आपको पाइल्स है तो आप सिर्फ पपीता खाओ, धनिया खाओ और आपका नारियल पानी लो। तो ये तो हमने तो बहुत ज्यादा कैटेगराइज कर दिया है चीजों को, है ना। लकवा अगर आपको है तो आप जो है धनिया और कद्दू ले लो। तो बहुत आगे, बहुत एडवांस जो है बातें हम कर चुके हैं, जो अभी तक दुनिया जिनको जान भी नहीं रही है, समझ भी नहीं रही है। लेकिन ये अलग अलग लोग दुनिया में जो बातें कर रहे हैं, नेचर नेचर नेचर, तो इसलिए आपको इस टाइप की चीजें सब बताई जाती हैं कि हम उससे और आला दर्जे की बातें करके लाखों लोगों के टेस्टिमोनियल ले चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ लोग फॉलो करते हैं, अच्छा लगता है तो टेस्टिमोनियल नहीं बनाते, और दूसरी जगह सिस्टम है तो ये लोग क्या करते हैं, फेसबुक ये सब जगह अपना अपना डाल देते हैं, अपना पेज बना के डाल देते हैं, ये कर देते हैं। तो उसी लेवल पे वाव अभी जा रहा है कि इस प्रकार की सारी चीजें आपको एक ही जगह फेसबुक पर मिलेंगी, आपके चैनल्स पर अपने मिलेंगी, जो है यूट्यूब पर मिलेंगी, ताकि जो है ये डॉक्यूमेंटेड हो जाए सारी चीजें कि हजारों लोग, लाखों लोग, यहाँ 5,000 लोगों का ग्रुप है, यहाँ हम 20,000 लोग हैं, और न जाने भारत के कितने लोग भारत के बाहर से भी यहाँ जुड़ते हैं। तो बांचपन में हमने बात की थी बहुत पहले कि फल खाओ, फल चाहिए ना आपको, बच्चा चाहिए, बेबी चाहिए, तो फल खाना चालू करो। ये वीडियो तो कल हमारे नजर में आया, तो हमने कहा चलो इसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो है ये आपको सारी बातें पहले ही बताई जा चुकी हैं एडवांस में। तो ये जो प्रयोग है, ये थोड़ा सा आज करके देखिएगा। जो है डिस्टिल वाटर जो है मेडिकल ग्रेड का लाइएगा, और जो है मेडिकल ग्रेड का डिस्टिल वाटर जो है, हाँ, एक बार फिल्टर हटा के सीपीयू लगा के देखना, और एक बार फिल्टर लगा के देखना, और देखना क्या फर्क आता है पानी के टीडीएस में। 0 टीडीएस का पानी 60 70 50 40 का हो जाता है क्या? अगर हो जाता है तो आप एक बहुत अच्छी सेहत की दुनिया में हैं। आप जो है आरओ के पानी को भी सुधारने का काम कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ओवर टू यू खान साहब। आप भी रोज आते हैं, मीटिंग लेते हैं, कमाल है यार आपकी भी, जबरदस्त तरीके थैंक से यू आप। दादा, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब आपका आशीर्वाद है दादा। प्रधान सर हैं, अगर प्रधान सर कुछ बोलना चाहें तो प्रधान सर जुड़े हुए हाँ हैं हाँ, आज अगर हमारे प्रधान साथ। सर जागृत अवस्था में है तो उनको अनम्यूट करिए और बात करवाइए उनसे। प्रधान सर, प्रधान सर सुन पा रहे हैं क्या? यस, हाँ गुड सर। मॉर्निंग सर। हाँ नमस्कार सर। तो थोड़ा चलने दो ना। हेलो खान साहब। यस सर, यस सर। हाँ, किसी दूसरे से जारी रखो ना। मैं सुन रहा हूँ, मैं यस। अवचेतन अवस्था में हूँ। ठीक है चेतन सर, अवस्था में नहीं हूँ अभी। हाँ। ठीक है सर। तो जी भूपेंद्र सर कंटिन्यू करें। हाँ, इस पर कोई फीडबैक देना चाहे तो अनम्यूट करके दे सकता है, कैसा क्या उसको लगा है। और ये आज बहुत बड़ी बात रिवील हुई है ना, जो भोजन की बात मैं बार बार कर रहा था। जो 20,000 लोगों का हमारा फैमिली है, और हम इस तरीके से हमने भारत में, भारत के बाहर काम किया है। आज एक नया कॉन्सेप्ट एक नए आदमी की जुबान से हम सुन रहे हैं कि ये, वो बहुत बीमार था तो वो फलों पर आ गया, वो मीठे फल खाने की बार बार बात कर रहा है, खट्टे फलों की बात नहीं कर रहा है ना। तो मीठे फल जब इच्छा हो तब खाना है, और बार बार खाना है, और नमक को अवॉइड करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इनका ये क्लेम है कि कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर कैंगन का रोल आता है कि अच्छा पानी, ऐसा मशीन जो डिस्टिल वाटर को भी ठीक कर सकता है, जो जो है पानी एक आकारित पानी है ना, एक स्ट्रक्चर, एप्पल का एक स्ट्रक्चर है, मैंगो का एक स्ट्रक्चर है। मैंगो कभी जो है संतरे की तरह नहीं दिखेगा, संतरा कभी नारियल की तरह नहीं दिखेगा, तो एक आकार है ना, और उस आकार को हम पसंद करते हैं। नारियल कभी जो है किशमिश जैसा हो जाएगा तो हम नहीं लेंगे उसको। तो ऐसे ही पानी का भी एक आकार है, और पानी, कुछ भी पानी हम पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, कैसा भी पानी पिएंगे, है ना। जैसे यहाँ अभी नेचुरल पानी पीने की यहाँ बात हुई है ना, तो नेचुरल पानी मतलब क्या? जो पहाड़ों से जो पानी गिरता है, जो पानी 1% पानी है नेचुरल पीने के लिए, 99% पानी कुदरत में है ही नहीं पीने लायक। और 1% पानी से पूरी दुनिया की 7 अरब लोगों की सृष्टि की प्यास बुझ रही है। तो कहने का मतलब है कि 1% पानी ही पीने लायक है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये विज्ञान कह रहा है ना, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कह रहा है। तो कल भी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जब तक हम इंदौर में हैं कोशिश करेंगे कि हम आए, मिलते रहें, आप लोगों से जुड़ते रहें, और ऐसी कुछ रोचक चीजें आपको बताते रहें। सो अगर कोई इसमें, भूपेन जी चाहे तो कुछ कमेंट दे सकते हैं, नारायण शर्मा जी हैं, काफी लोग हैं,
अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपके एक लाइक से जो है हमारी ऊर्जा जो है वो 1 लाख गुना बढ़ जाती है। तो पसंद नहीं आया हो तो बैड भी लिख सकते हैं, जो है ऐसा कुछ नहीं भाई। थैंक यू यहाँ दादा। दोनों चीजें। थैंक यू, प्रणाम दादा। और काफी लीडर्स जो हैं कंटिन्यू एक्साइटिंग मोड पे हैं, और सुबह अपना समय सारे लोग दे रहे हैं, और नई नई जानकारियां मिल रही है। हर बार जो है एक नया सब्जेक्ट सामने आता है। आज जो एक नया सब्जेक्ट सामने आया कि हम जो है आरओ के पानी को भी सुधार रहे हैं, हम एक जो है डिस्टिल वाटर को भी हम सुधार रहे हैं। और हम सबको मालूम है कि कैंगन वाटर जो है हम सबको एक वरदान के रूप में मिला है। आज लोग ना ना जाने, मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से समझते हैं और क्या समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर इस धरती पे आज के डेट में अगर कोई भगवान जो साक्षात अगर कोई है, अगर ऐसा बोला जाए, तो वो है कैंगन, जिसको हम बहुत गंभीरता और गहराई से समझ सकते हैं। और इसके ऊपर आप जितना पीएचडी करेंगे उतना कम है। आप सबको मालूम है कि हम जो है 80-20 के रेशो पे हैं, और हम जो है 70, हमारा जो बॉडी जो बोलता है 70 to 75% वाटर। तो 70 से 75% पानी को अगर सुधार लिया जाए, तो हम देख रहे हैं कि हवा पानी भोजन को सुधारने का पूरा पूरा ऑप्शन दे रहा है हमको कैंगन वाटर। मतलब आप अपने 25% भोजन को भी सुधार रहे हैं, आप ऑक्सीजन को भी सुधार रहे हैं। तो एक मशीन जो है कैंगन वाटर जो है हम सबको जो है हेल्दी लाइफ और हमारे पूरे परिवार को हेल्दी लाइफ देने में सक्षम है, जिसके लिए लोग ऑलरेडी हॉस्पिटलों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए तक खर्च कर रहे हैं। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मतलब अगर एक सिंपल हॉस्पिटलाइज होता है कोई इंसान, तो 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक भी लोग खर्च कर रहे हैं हॉस्पिटलों में, और उसके यस। बावजूद भी लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम यस। देख रहे हैं कि कैंगन वाटर जहां लग रही है, लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, दादा के नुस्खे फॉलो कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, सही तरीके से खान पान को जब हम समझ रहे हैं, तो बॉडी और हल्का होता चला जा रहा है, बीमारियां कोसों दूर होती चली जा रही है, एनर्जी दिन प्रतिदिन मतलब इनहेंस होता चला जा रहा है। तो ये सब चीजें अगर एक संभव हो पा रहा है, तो आज हमारी एक समझ है, आज हमारी एक सोच है। एक कैंगन मशीन, मतलब दादा ने कहा ना कि मैं देखता हूँ मशीन को, तो मशीन को देखने से ही पावर आ जाता है। यस दादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इतना निश्चिंत रहता हूँ जब मार्केट में मैं फील्ड वर्क पे रहता हूँ, और मैं कहीं इधर उधर कहीं कभी पानी पी रहा होता हूँ मार्केट में, क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमारे पास में पानी अवेलेबल नहीं होता, तो हम कहीं कभी पानी पी रहे होते हैं या कहीं कभी खान पान कर रहे होते हैं। लेकिन एक विश्वास होता है कि वापस जब हम घर पे जाएंगे तो कैंगन वाटर पियेंगे, और जब हम कैंगन वाटर पियेंगे तो हमको विश्वास है कि हमको कुछ भी नहीं हो सकता। और यही विश्वास जो है हमको बहुत एनर्जी दे रहा है, और बहुत हेल्दी रखने में मदद कर रहा है मुझे, मेरे परिवार को, और आज इस समाज को, आज पूरे गांव को। तो मैं हमेशा कहता हूँ कैंगन है, और इस अंतिम में हम सबको जो है और इसका सबका थैंक यू, बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आप सबका सब पूरी तरीके से जो है हम जो है जून की गर्मी में बनाए रखते हैं, ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं, और लोगों को जो है knowledge जी आपकी आवाज थोड़ी सी। thank you brother। भूपेंद्र सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी, कंटिन्यू दादा, कंटिन्यू ओके। तो यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं सेहत की और मशीनें अपने आप बिक जाती हैं, और उसका परिणाम ये है कि जिनके नीचे 70-70 हजार लोग हैं वो उनको डेस्क अब जाके वो बने। और वाव में तो अभी हम लोग 20 हजार भी नहीं हुए हैं, और मात्र 2 हजार लोगों में हम हमारा एक नया डेस्क छत्तीसगढ़ का देने वाले हैं वाई के प्रधान के रूप में। तो कहाँ हम लोग पहुंच गए, मतलब और कहाँ लोग हम हमसे तुलना करते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं, और वो उनकी हालत खराब है। उनको वो बोले हाँ यहाँ तो इस प्लेटफॉर्म पे धंधे की बात तो होती नहीं। तो जो है आदमी नंगा आया था वो नंगा ही जाएगा, तो क्या धंधे की बात करें भाई। वो तो इनडायरेक्टली हो रहा है बाय प्रोडक्ट में धंधा। तो उनके लिए धंधा मतलब है लोगों को मूर्ख बनाओ, जोड़ी जमाओ, इधर से उधर स्नेचिंग करो, उसके बाद लोगों के ऑफिस खुलवाओ, फिर वो ऑफिस बंद हो जाते हैं, फिर उनको कर्जे में डूब जाते हैं, फिर जो है 7-7 आईडी से लोगों को लेके आओ, भ्रमित करो, भ्रमजाल में फंसाओ। उनके लिए बिजनेस की परिभाषा ये है। और आज मेरी और वाई के प्रधान की परिभाषा ये है कि जितना जीवन में बांट सको बांटो, बटोरने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये बाइबल का भी वचन है कि जो बटोरेगा उसका छीन लिया जाएगा और जो बांटेगा उसका भर दिया जाएगा। तो हम ये देख भी रहे हैं, ये हो रहा है कि यहाँ पर जो है किस तरीके से काम हो रहा है, और कितने एक एक मीटिंग में 20-20 मशीनें गिर रही हैं, और क्या धंधे की बात करें, और वो हमें धंधा सिखाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो है सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ कुछ भी ग्रे नहीं है, है ना। ग्रे एरिया है ही नहीं यहाँ पर।
मशीन बिकेगी तो समझ के साथ, सूत्रों के साथ, ताकि कल से कोई यह ना बोले कि ओए तेरी मशीन उठा और ले जा। कभी ये नहीं बोलेगा, वाव के आदमी को तो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई झूठी बात की नहीं जा रही, जो सत्यता है वो बताई जा रही है। कौन बात करता है एप्पल की, कौन बात करता है क्लोरीन की, कौन बात कर रहा है फलों की, सिर्फ वाव ये बात कर रही है। और इसीलिए 20,000 भी नहीं है हम, और हम डेस्टिक्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये वाव की ताकत है जिससे दुनिया डरी हुई है ना। या बिल्कुल एमपी की भाषा में बात करूं तो फट गई है लोगों की। ठीक है, तो फट गई है बुरी तरह, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। मोहनलाल राठौर जी अनम्यूट करें, फिर जय भगवान जी को लेंगे, शशि निरंजन जी को लेंगे। गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे शानदार सेशन। आप रोज नित्य नया कुछ ऐसा दे देते हैं कि आदमी का दिमाग का फ्यूज उड़ने लग जाता है। तो समझ ही नहीं आता कि ये दादा क्या लेके आ गए, बोलो कहाँ चर्चा थी कहाँ चली गई। और ये फ्रूट डाइट की दादा मैं अगर बात करूँ ना, तो कोविड दोनों लॉकडाउन में, यस, दोनों लॉकडाउन में हमने सबसे ज्यादा फ्रूट्स ही खाए थे, क्योंकि उस समय फ्रूट सबसे सस्ता मिल रहा था। यस, उससे सस्ता दूसरा कोई सामान ही नहीं मिल रहा था। और फ्रूट्स पे रहे थे। तो मैं बताऊं कि सेकंड लॉकडाउन में तो मैंने लोगों को ले जा के हॉस्पिटल में अपनी कार में ले जा के छोड़ा। फ्रूट दिए हैं। और मैं पूरे 3 महीने 2 महीने का जो लॉकडाउन था कोविड का, जो सबसे खतरनाक खराब दौर जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने देखा, उस पूरे दौर में मैं पूरे टाइम घूमता रहा था। और वो इम्यूनिटी पावर जो समझ में आया फ्रूट्स का और इनका, क्योंकि पूरे टाइम फ्रूट्स के अलावा रोटी सब्जी तो हम मतलब खाने का मन ही नहीं करता था। फ्रूट्स इतने आ रहे थे और बहुत यस, सस्ते, 10 रुपए किलो 5 रुपए किलो में तो हमको तरबूज और खरबूजे सब मिल रहे थे उस समय। तो खूब और फ्रूट्स आपने खाए थे। और निश्चित तौर पे आज ये फ्रूट डाइट ने वापस मुझे उस दिन की याद दिला दी कि अपने को फ्रूट्स पे शिफ्ट होना है। फ्रूट्स पे शिफ्ट होना है, नमक को हटा देना है 10 दिन के लिए, और चेंज देखना है क्या चेंज हो रहा है। सारे फ्रूट्स को 9.5 में डिप करके उनको खाना है जब भूख लगे तब। और उस पर नमक नहीं डालना, क्योंकि नमक अगर हम शक्कर में डालेंगे, फ्रूट मतलब क्या, फ्रुक्टोज है ना, तो बॉडी सूजन आ जाती है। जब भी नमक और शक्कर मिलते हैं तो बॉडी इन्फ्लेम हो जाती है। तो कभी भी फ्रूट्स पे नमक डाल के ना खाएं, है ना, एज अ चेतावनी है। और आपने उस समय देखा होगा कि जी। ऑपरेशन भी कम हो गए थे होना, जब साल भर कहाँ ऑपरेशन हुए, डिलीवरीज नॉर्मल हाँ, होने लग ऑपरेशन गई तो ही थी। नहीं रहता था। हाँ, ऑपरेशन सब नॉर्मल नॉर्मल होने लग गया ओटी था। तो बंद ही थे टोटल। तो सही है। बहुत रेयर केस में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बहुत रेयर केस में बुला रहा था। यस, तो वही समय हमें लाना है। कोरोना का जो अच्छा जो एक एक्सपीरियंस हमने देखा कि ऑपरेशन होना बंद हो गए थे, डिलीवरीज नॉर्मल होने लग गई थी, घुटने के ऑपरेशन टल गए थे। तो इसका मतलब सत्यता ये है कि ये सब टाला जा सकता है अगर वो अपना पानी ठीक कर ले। तो अगर जी पानी क्लोरीन मुक्त हो, पानी कार्बन बिल्कुल। डाइऑक्साइड मुक्त हो, पानी अगर इस प्रकार से सुंदर हो, बेहतर, तो बेहतर जिंदगी बनाई जा सकती है। और पानी से फलों को भी शुद्ध किया जा सकता है। पानी को पहले शुद्ध करेंगे फिर फलों को शुद्ध करेंगे। तो आज सर डिस्टिल वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करिएगा, जो फिल्टर लगा के और फिल्टर निकाल के, और देखिएगा कैंगन वाटर क्या कमाल का प्रेजेंटेशन आपको देता है। चाहे वो 4 प्लेट हो चाहे 12 प्लेट, उससे फर्क नहीं पड़ता। और जय भगवान जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू मोहन सर। और उसके बाद शशि सर को लेंगे, फिर इसको एंड करेंगे। ऑलरेडी 9 बज चुकी है, बजने वाली। हाँ जय भगवान जी, अनम्यूट करें। दादा नमस्कार। नमस्कार सर। दादा बड़ा ही जबरदस्त सेशन होता ही आपका तो हमेशा ही। दादा मैं वो एक बात कर रहा था कि कल जो कॉन्टेस्ट आया उसके बारे में पूछ रहा था मैं। शायद ये आया कि एक मशीन लगाओ तो 3 काउंट होती है, कोई भी मशीन लगाओ नहीं, वो आप। 3 काउंट कॉन्टेस्ट के लिए होगी। समझो किसी ने 3 मशीन बेची तो 9 काउंट होगी। लेकिन उसमें पहले वाला जो सिस्टम था ना, उसमें तो मशीनें आपके डीजीएस में भी बढ़ रही थी, जीनोलॉजी में। लेकिन इसमें अब रैंक प्रमोशन वाला नहीं है ये। तो आप अगर 4 मशीन बेचोगे तो 4 मशीन जो है, अगर आप भारत में क्या क्या अवेलेबल है, 4 प्रकार के मॉडल्स अवेलेबल है और एनएसपा अवेलेबल है, तो उनको 1 यूनिट माना जाता है। तो आपने अगर 4 चीजें बेची तो वो मानी जाएंगी 3 × 4, वो गुणा करना तो 12 मशीन बेची ऐसा माना जाएगा। और उस हिसाब से आपको 700 800 500 डॉलर जो भी है वो मिलेगा। मतलब 65 रुपए का $1 है, आप मान लो। तो अगर 3 मशीन बेचते हैं तो डेली डेली का उसमें कैपिंग है, डेली 30 उसमें लोग जो है चयनित होंगे। तो एक ही दिन में मैक्सिमम मशीन लगाने की कोशिश करना है। तो वहां आपको 65,000 रुपए तक पर डे आप कमा सकते हो। तो एक एक मशीन नहीं लगाना है, 4 मशीन इकट्ठी करके एक दिन में लगाना है, कभी 5 मशीन इकट्ठी करके एक दिन में लगाना है। तो वो वीकली कॉन्टेस्ट भी है, वो मंथली भी है, वो डेली भी है। तो डेली आप जो है $500 कमा सकते हैं। तो वो वाला कॉन्टेस्ट है। तो जैसे इकट्ठा एक ही दिन में 5 मशीन लगा दो तो 15 काउंट हो जाएगी। तो 15 काउंट हो जाएगी, आप टॉप 30 लोगों में आ जाओगे।
तो आपको जो है, अगर आप समझो बिल्कुल आखिरी में भी आते हो फिसड्डी, तो भी आपको कंपनी $400 देगी, $300 देगी। तो उसका लेकिन रैंक प्रमोशन नहीं होगा, आपको पैसा देगी कंपनी। ठीक है वो सर, है। यही पूछ रहा था मैं। हाँ, वो मतलब है, थैंक यू। उसमें रैंक रैंक वो नहीं होगा कि आपने 2 मशीन बेची तो वो 6 हो गई, वैसा नहीं होने वाला है। वो कॉन्टेस्ट में 6 काउंट होगी फिर। ठीक है। हाँ शशि सर, अनम्यूट करिए। जी सर, नमस्कार दादा। थैंक यू नमस्कार। वेरी मच। अब मेरे को एक सवाल है दादा, जैसे हम हाइड्रोजन मीटर से अपने नॉर्मल पानी में दिखाते हैं तो हाइड्रोजन नहीं शो करता है, और अपने कैंगर वाटर में हाइड्रोजन शो करते हैं। तो अगर हम ये बताते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि फिर पानी का तो फार्मूला H2O है, तो वो बिना हाइड्रोजन का तो पानी रहेगा नहीं, जिसको कैसे काउंटर करें? देखिए, हाइड्रोजन मीटर तो भारत में है ही नहीं लोगों के पास। हाइड्रोजन मीटर ट्रस्टेक्स कंपनी का आता है, जापान का। ये जो आप ओआरपी मीटर जो करते हैं, वो हाइड्रोजन मीटर नहीं है। वो ओआरपी तो आप पानी में अगर वो डाल देंगे ना, आपका क्या कहते हैं, विटामिन सी डाल देंगे तो पानी माइनस में चला जाएगा। जैसे मतलब सर्फ डाल देंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है जो आयनाइजेशन होता है, जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। और हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए क्या है, जब भी आप मशीन के पास लाइटर ले जाते हैं तो पट 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 की आवाज आती है, उससे पता चलता है कि हाइड्रोजन है। दूसरा जो है, हाइड्रोजन के लिए H2 ब्लू ड्रॉप्स आते हैं अमेरिका से, जो 2-3 हज़ार रुपए का 10 ml आता है। जैसे ही आप पानी में हाइड्रोजन ड्रॉप डालेंगे, सामान्य पानी नीला हो जाएगा। अगर कोई बोलता है ना कि इसमें भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो है ही पानी में, लेकिन हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में है। जब हाइड्रोजन गैस फॉर्म में आ जाएगा और आप जब H2 ब्लू ड्रॉप डालोगे, तो पानी नीला होके फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर नीला होके फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सामान्य पानी, सोर्स वाटर, नीला 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 गहरा नीला होता चला जाएगा। तो हाइड्रोजन ओआरपी मीटर इज नॉट अ हाइड्रोजन टेस्टिंग मीटर, वो अलग है। तो अगर आपको किसी को हाइड्रोजन लाइव दिखाना है, तो उसका तरीका है, या तो आप लाइटर से उसको मशीन के पास ले जाके दिखाइए, वो सामान्य नल चालू करके दिखाइए। सामान्य नल का आप लाइटर ले जाएंगे, कोई आवाज नहीं आएगी। कैंगन के पास आप लाइटर ले जाएंगे, पट 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 की आवाज सुनाई देने लगेगी। और उसके बाद अगर H2 ब्लू ड्रॉप अमेरिका वहां से खरीद लेते हैं, H2 ब्लू ड्रॉप्स अमेरिका से ही आते हैं, तो वो ड्रॉप बहुत महंगे पड़ते हैं। 2,000-2,200 का एक पड़ता है। अभी हम उसको बल्क में मंगवाने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है शायद वो 200-300 रुपये कम पड़े। तो उसके लिए 1-1.5 लाख 2 लाख का ऑर्डर वहां जाएगा, तब जाके आएंगे ड्रॉप्स। अब अगर यहाँ पर अगर 100 लोग भी तैयार हो जाएंगे, तो फिर H2 ब्लू ड्रॉप मंगा लिए जाएंगे। तो वो जो 2,200-2,500 तक कई बार पड़ जाता है, डिपेंड करता है डॉलर उसका क्या रेट चल रहा है। तो वो आपको 500 रुपये पर बॉटल की बचत हो जाएगी। तो हम मंगवाने का सोच रहे हैं H2 ब्लू ड्रॉप्स हमारी टीम के लिए। तो उसमें जो भी चाहेगा उसको हम फिर दे देंगे, जूस जिस रेट में भी वो आएगा। तो जिसको भी वो चाहिए वो हमें SMS कर दे, तो हम जो है नहीं तो हम तो मंगाने का सोच ही रहे हैं, क्योंकि वो आने में भी 15-20 दिन लग जाएंगे। आज ऑर्डर करेंगे तो अगले महीने आएगा। H2 ब्लू ड्रॉप किसी के पास नहीं है भारत में, हमारे पास था। हम 2 बॉटल हमने अमेरिका से मंगवाया था, तो हमने हमारे एक अपलाइन को दिया था और एक हमने रखा था। तो वो एक बूंद डालने से ही चमत्कार घटित हो जाता है। डालेंगे, पानी नीला होगा, सफेद हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो आप बता सकते हो। ये आरओ के पानी में नहीं होगा, या एल्कलाइन कार्ट्रिज लगाने से नहीं होगा। ये जो है कैंगन पानी में ही दिखेगा। ये अगर उसमें हाइड्रोजन है, तो प्रॉपर वो पानी नीला होकर सफेद हो जाता है, और साधारण पानी नीला 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 होते चला जाता है। तो H2 ब्लू ड्रॉप्स आपको मंगाने चाहिए, हम मंगाएंगे। जब आप हमारे संपर्क में रहेंगे तो हम आपको दे देंगे, वो जिस कीमत में हमें पड़ेगा उसमें आप भी लीजिए और उसको आपके पास रखिए, है ना। जी ठीक है, थैंक यू दादा, थैंक मुझे यू। भी चाहिए, मैं कांटेक्ट कर लूंगा, आप मेरे लिए मंगवा देंगे। ओके, तो जिसको भी चाहिए जब आ जाएगा, जब हम ग्रुप पे डाल देंगे, तो आप लोग उसमें फिर संपर्क कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच खान साहब, और इस मीटिंग को यस दादा, करते यस हैं, दादा, कल थैंक यू फिर दादा। मिलते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वाव एकेडमी की ओर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। कल मिलते हैं सुबह नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ, दादा की नई सेशन के साथ। आप सभी का थैंक यू। मैं मीटिंग कर रहा हूँ दादा, थैंक यू दादा।